क्रिकेट शो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज है महामुकाबला, द ग्रैंड मैच भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिसके बारे में हम ये कह रहे थे कि भाई रिसेंट टेंशन्स के बाद जो है ना, जो दो मुल्कों के बाद हुआ, तो उसके बाद ये मैच बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा। तो आज उस चीज का फैसला हो जाएगा कि भाई टिकट बिके हैं कि नहीं बिके, मैच की व्यूअरशिप आएगी कि नहीं आएगी, बैकआउट होगा कि नहीं होगा। ये है इसकी एक साइड। और जिस तरह का इंडियन मीडिया का रिएक्शन है और एक्स क्रिकेटर्स का रिएक्शन है, वो बड़ा सरप्राइजिंग है। उस पर आप लोगों के साथ बात करेंगे। और दूसरी साइड है कि मैदान के अंदर भाई किसी ने बॉयकॉट किया है या नहीं किया, जिसकी टीम बनाएगा। तो भाई ग्राउंड के अंदर क्या होगा, दोनों टीमों की क्या पोजीशन है, दोनों टीमें कितना एक दूसरे को सरप्राइज कर सकती हैं, असल कहानी तो वो है। जिसके बाद ये सारी जवाबात सवालात का सिलसिला ही खत्म हो जाना है, तो कोई शौक और कोई खुशियां मनाने में लग जाएगा। तो किस में है कितना दम, और कौन क्या स्टांस ले रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को लेकर, इस बारे में आप लोगों के साथ आज की वीडियो में बात होगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, इस बार वैसे एक अजीब सा माहौल है, मतलब कि हर बार ऐसा होता था कि पाकिस्तान की पेस बैटरी अच्छी है, बीच में अच्छी भी आई, इंडिया की तरफ उतने अच्छे नहीं थे, फिर कभी बाबर आजम का तस्करा हो, फिर कभी किसका तस्करा हो। इस बार वो सारी चीजें थोड़ा सा बैक सीट ले गई हैं। और ये बायकॉट ना बायकॉट, गवर्नमेंट परमिशन ना गवर्नमेंट परमिशन, ये वो सारी चीजें जो है ना फ्रंट सीट लेगी। और इंडिया से काफी अच्छी प्रोमिनेंट आवाजें भी आ रही हैं, जो सेंसिबल बात कर रहे हैं, जो सारा कुछ कह रहे हैं। बहरहाल जो इसमें इंटरेस्टिंग सी बात है वो है इंडियन मीडिया की। वो अब कॉन्फिडेंस से शुरुआत कर लेते हैं बाबर भाई कि इंडिया इज अ गुड टीम, वी ऑल नो। जैसे 2017 में थी, जैसे जो मैच पाकिस्तान 10 विकेटों से जीता, वो इंडिया ने फेवरेट स्टार्ट किया था। 8 बॉल 28 से पाकिस्तान ने फेवरेट था, इंडिया जीत गया। तो कहने का ये मतलब है, मुझे तो 2017 वाली वाइब्स आ रही हैं, सो मच ओवर कॉन्फिडेंस वाली। और आप इंडियन मीडिया को कैसे देख रहे हैं? तो वे दे आर ट्रीटिंग के मतलब कि सरडा वरुण चक्रवर्ती ने तो बदनी जैसे मिसाइल छोड़ देने, कुलदीप यादव ने तो जैसे मिसाइल छोड़ देने। तो आप क्यों अवर कॉन्फिडेंस लग रहे हैं इंडियन मीडिया में, जस्ट लाइक वो अपने मुल्क के प्लेयर की तारीफ कर रहे हैं, उठा रहे हैं, नहीं जैसे माइक हैसन बोला नवाज दुनिया का बेस्ट स्पिनर है। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इंडियन मीडिया ना, वो वाकई बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हुआ है और पागलपन की हद तक ओवर कॉन्फिडेंट है। ये भाई गेम ऑफ क्रिकेट है, इसमें कोई भी टीम जो है ना अपने दिन में अच्छा खेल सकती है और वो आपको सरप्राइज कर सकती है। ये नहीं है कि ये तय हो गया कि भाई इंडिया मैच जीत गया, ठीक है, और पाकिस्तान हार चुका है मैच होने से पहले ही। कैसे आप तय कर सकते हैं? और फिर आप बहुत ज्यादा जब अपने आप को आसमान पे चढ़ा लेते हैं ना उस्मान, तो उस वक्त ऐसा हो जाता है बाजुकात कि आप के गले पड़ जाती है ये चीज। 2021 में भी आपको याद होगा कि हरभजन सिंह ने बड़े बड़े दावे किए थे उस वक्त, और शोएब अख्तर के साथ क्या क्या उसकी जो है वो आपको पता है कि तू मैं भी हो गई थी उस मामले के ऊपर। लेकिन वहां पे आपने देखा उधर भी ये वरुण चक्रवर्ती आया था पहली बार, और उसकी हाइप थी उस वक्त कि इंडिया जो है वो वरुण चक्रवर्ती को लेके आ रहा है मैदान में, और वरुण चक्रवर्ती जो है वो एक बहुत बड़ा मिस्ट्री स्पिनर है, और पाकिस्तान किस तरह से उसको खेलेगा, बिल्कुल इसी तरह का माहौल था। और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया के साथ, ये उस वक्त भी बात की जाती थी। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त ऐसा झटका लगा इंडियन क्रिकेट को कि इंडियन क्रिकेट 3-4 साल पीछे चली गई, और उसके बाद फिर बड़ी चेंजेस की इंडियन क्रिकेट बोर्ड में और बहुत कुछ किया। वो पाकिस्तान का झटका था सर, वो जो लगा था आपको उस वक्त। तो अब आप ये मत कहें, हम मानते हैं भाई आपकी टीम अच्छी है, हम हर बार ये कह रहे हैं कि इंडिया की टीम पाकिस्तान से अच्छी है। हम तो गुज़िश्ता रोज भी कह के हटे हैं कि भाई 40-60 की चीज है, 60% इंडिया का है, 40% पाकिस्तान के चांसेस है, बट स्टिल देयर आर चांसेस ऑफ पाकिस्तान। ये भाई गेम ऑफ क्रिकेट है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये कोई मशीनों से नहीं आपने चलाना कि आपकी मशीनें अच्छी हैं, हमारी मशीनें, मतलब इंसान है, इंसानों से गलतियां भी होती हैं, रॉन्ग डिसीजंस भी होते हैं, प्रेशर भी आपके ऊपर आ जाता है, और प्रेशर में फिर आप गलत फैसले भी कर जाते हैं। और ये एक प्लेयर की कहानी है, ओनली वन प्लेयर कैन चेंज द होल सिनेरियो ऑफ द गेम।
एक प्लेयर जो है, एक बल्लेबाज जो है वो बैटिंग अच्छी कर ले, एक बॉलर अच्छी बॉल कर दे, तो पूरी गेम का सिनेरियो चेंज हो जाता है। ऊपर से 2 विकेटें जल्दी गिर जाए, कोई रन आउट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप किस तरह से, इस तरह मत कीजिए। आप क्रिकेट को क्रिकेट रहने दीजिए। और एक तरफ कह रहे हैं कि जी आप क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, एक तरफ आप कह रहे हैं ये जंग नहीं है, इसको जंग मत बनाइए, दूसरी तरफ से जो है वो आप कह रहे हैं कि भाई मुकाबला ही कोई नहीं है, आप कह रहे हैं कि 8 ओवर्स कौन खेलेगा। मतलब ये क्या है भाई? क्या मतलब हमने हमने नहीं खेले क्या उनके जो ओवर्स हैं अफगानिस्तान के स्पिनर्स के? वो आपसे ज्यादा खतरनाक स्पिनर्स हैं जो अफगानिस्तान के पास हैं इस वक्त। हमने उनको गिराया नहीं है। मतलब ये तो कोई बात ना हुई ना कि आप मुखालिफ टीम को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। हालांकि बीच में मैंने देखा है कि एक दो जो कुछ अक्लमंदी की बात करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हमारी टीम बहुत अच्छी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टीम को कहेंगे आपने हर सूरत ये मैच जीतना ही जीतना और एक अनड्यू प्रेशर अपनी टीम के ऊपर डाल दें, क्योंकि ये T20 क्रिकेट है, ये ओडीआई क्रिकेट नहीं है। ओडीआई क्रिकेट में हमने उनको 2017 के बाद जीतने नहीं दिया। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया हारा था, उसके बाद से ओडीआई क्रिकेट में इंडिया ने पाकिस्तान को जीतने नहीं दिया। लेकिन T20 क्रिकेट में ऐसा नहीं है। रिसेंटली भी 2024 में भी पाकिस्तान अपनी गलती से एक जीता हुआ मैच हारा है। ठीक है, पाकिस्तान ऑलमोस्ट वो मैच जीत चुका था। 2022 में भी आपने देखा कि जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें आपने ये चेक किया कि पाकिस्तान वो मैच ऑलमोस्ट जीता हुआ था, जो 8 बॉल 24 मार के विराट कोहली ने जितवा दिया। अब आपके पास, अगर पाकिस्तान के पास बाबर आजम और रिजवान नहीं है, तो भाई आपके पास भी विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है। आपके अपने प्लेयर्स का रिकॉर्ड निकाल के देखिए पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में और वर्ल्ड कप्स में। क्या आपके कप्तान सूर्या कुमार यादव का रिकॉर्ड अच्छा है? क्या शुभमन गिल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पाकिस्तान के खिलाफ? ये T20 क्रिकेट में निकाल के देखिए आप। यू हैव योर ओन इश्यूज। लेकिन ठीक है, हम तो मान रहे हैं कि भाई 60% आपके चांसेस हैं, हम आपको 60% दे रहे हैं। आप एक फेवरेट के तौर पे मैदान में उतार रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी टीम आपको हरा ही नहीं सकती। 0% चांसेस आपकी दूसरी टीम को हराने के, ऐसा नहीं होता। मैच में जो अच्छा खेल जाएगा भाई उस दिन उसका मैच होगा। और हम तैयार हैं। अगर हम हारते हैं तो हम बिल्कुल अपनी शिकस्त एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने यंगस्टर्स को सपोर्ट भी करेंगे कि भाई तुम जो हो जैसे हो जाके यार अपना बेस्ट क्रिकेट खेलो। ठीक है, तुम खेलो, जीत गए तो भी ठीक है, हार गए तब भी तुम ही हमारे प्लेयर्स हो ना, हम किसको सपोर्ट करेंगे? तुम ही हमारे प्लेयर्स हो, हम तुमको ही सपोर्ट करेंगे। तो ये है कि आगे चल के देख लेंगे, फिर इस मैच में हार गए तो नेक्स्ट मैच में देख लेंगे, कुछ पाकिस्तान शायद बेहतर कर जाए नेक्स्ट मैच में। देखना ये है कि मैच पाकिस्तान अगर हारता है तो किस तरह से हारता है। लोग ये सोच रहे हैं, इंडिया में मीडिया ये सोच रहा है, कुछ सेक्शंस ऑफ द मीडिया ये सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल वन साइडेड मैच होगा। ये नहीं होगा सर। ये आप देखिए दुबई का ग्राउंड हो, पाकिस्तान इंडिया मैच हो और T20 मैच हो और वो वन साइडेड हो जाए, ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। वन साइडेड नहीं होने जाता, लेकिन ये मैं मानता हूं कि बहुत ही, अगर मैं कम भी कर लूं तो जो है वो 55-45 कर सकता हूं। लेकिन ये मैच जो है ना जी, इसमें इंडिया फेवरेट जरूर है, बट पाकिस्तान कैन सरप्राइज इंडिया एंड सरप्राइज द इंडियन क्रिकेट फैंस एज वेल। शॉक हो सकता है, झटका लग सकता है 440 वोल्ट का, कोई पता नहीं। हमें तो लगते आए हैं ना, हमें तो लगते आए हैं, हम तो खाते आए झटके। हमारे लिए तो ये नई खबर नहीं होगी। जिन्होंने पहले कम खाए हैं, जब उनको झटका लगेगा तो उनकी क्या हालत होगी। और वही झटका दे रहे भी हैं तो 440 वोल्ट का बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, क्योंकि मुकाबला बहुत बड़ा है और फिर अवाम छोड़ती नहीं है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच को लेके। बाकी बिल्कुल और भाई अच्छी आवाज में सुनील गावस्कर जी ने बोला कि भाई अब मैच हो रहा है, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम बायकॉट। वो बातें पुरानी थी, अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया मैच हो रहा है, बट उधर से बीसीसीआई ऑफिशियल जा रहे भी नहीं है। तो बहरहाल जी बहुत ही जंजाल, पूरा कंफ्यूजन टाइप चीज है। आप श्रीलंका को अंडरमाइन कर सकते हैं? बताएं मुझे, जिस तरह से श्रीलंका जो है वो अपना मैच बांग्लादेश से जीता है, कन्विंसिंग जीत उसने जीती है, तो श्रीलंका खुद जो है वो डिफेंडिंग चैंपियंस। आज ही डिफेंडिंग चैंपियन है और वो खतरनाक दिखाई दे रहा है श्रीलंका। देखिए ना, उन्होंने ऑलमोस्ट वन साइड मैच जीत लिया है जी, कन्विंसिंग मैच जीता है वो, देखिए आप।
कैसे ऐसा लग रहा था 50 पे वो बांग्लादेश को ऑल आउट कर देंगे, बट वो जी। बांग्लादेश ने थोड़ा सा रिकवर किया तो फिर वो जाके बना। और क्राउड भी आप देखें आज बिल्कुल फुल ग्राउंड था, अच्छा क्राउड आया हुआ था, ऑलमोस्ट हुँ, 80-90% तक था। ठीक था, ये अबू धाबी वाला छोटा ग्राउंड है, बट फिर भी अच्छा खासा क्राउड आ जाता है। बहरहाल बाबा भाई, ये मसले तो हम पिछले 1-2 महीनों से कर रहे हैं, कोई बाइकआउट का कह रहा है, कोई क्या, जिसका जो दिल में आता है वो करो भाई। पाकिस्तान में तो कोई बाइकआउट वाली मैम नहीं, हम तो देखेंगे, हमारे यहाँ ये सीन है। अब बात करते हैं मैच की, हुँ, कि जिन्होंने मैच खेलना है, किन्होंने खेलना है, हुँ, क्या प्लानिंग होगी, क्या सारी टैक्टिक्स होंगी। तो इंडियन टीम से ही शुरुआत कर लेते हैं। फार फेवरेट, बेस्ट टीम, ये वो सारी तारीफें उनके लिए ही जिस तरह से हो रही हैं। हुँ, काफी एक कंसर्न है बाबर भाई, कंसर्न ये हो रहा है कि रिंकू को बिठा के आप शिवम दुबे को खिला रहे हो। दैट्स अ बिग 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 कंसर्न, कि शिवम हुँ, दुबे जो स्पिनर अच्छा खेलता है, आप उसे पेसर्स अच्छा खेलने वाली जगह पे डाल डाल रहे हो। फिर हुँ, उसके अलावा जितेश शर्मा इतना अच्छा प्लेयर, वो बाहर है, संजू नीचे खेलेगा, तिलक कहाँ खेलेगा। तो ये सारी चीजें, मतलब एक थोड़ी सी है, इंडिया के रन्स भी अभी नहीं आए, कंप्लीट मैच भी उन्हें नहीं मिला। ये फिर एक इंडिया में एक ही बात की जा रही है बार भाई, शिवम दुबे वर्सेस अर्शदीप, या रिंकू सिंह भी ले लें आप। मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, बट क्या आपकी जो है तो राय इंडिया की प्लेइंग 11 को लेके, मतलब क्या आपको लगता है चेंजेस होंगी, या क्या आपकी राय होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि रिंकू सिंह तो होना चाहिए टीम के अंदर। टी20 मैच है और आपके पास रिंकू सिंह नहीं है, तो इट्स मीन दैट यू आर मिसिंग अ लॉट। ठीक है, आप वहां पे मिस कर रहे हैं। अगर कहीं किसी भी तरह आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता, तो नीचे आपके पास फिर क्या ऑप्शन है लंबी इनिंग्स खेलने के हिसाब से भी, और उसके साथ आपके पास क्या ऑप्शन है कि अगर एंड में फिनिश करना है तो कोई क्विक 40 रन जो अगर कुछ 5-7-10 बॉलों पे चाहिए हो, तो वो कौन करके दे के जाएगा? ये एक सवाल है ना। आप ठीक है, वो आपको एक बॉलिंग का एज जरूर दे रहा है, और उसने पिछले मैच में भी कुछ ना कुछ करके दिखाया यूएई के खिलाफ, शिवम दुबे ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ऐसा होगा नहीं। मुझे लगता है उस्मान वो अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के खिलाफ उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, अनचेंज प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, और कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला उस्मान। मैं मतलब एक आध प्लेयर के आगे पीछे होने से कोई बहुत जमीन आसमान एक नहीं होंगे। ये हम्म, थोड़ा-सा बैलेंस देता है उनकी प्लेइंग 11 को ना, क्योंकि वो भी स्पिन हैवी खेलेंगे। दुबई का मैदान है, स्पिन हैवी खेलेंगे। 3 स्पिनर्स के साथ वो भी मैदान में उतरेंगे। तो वहाँ पे उनको एक एज है, क्योंकि वो 2 सीमर नहीं खिला सकेंगे। ये मुझे लगता है। वो भी एक ही फ्लोटर सीमर के के तौर साथ। पे भी यूज कर सकते हैं ना हाँ, फ्लोटर शिवम के तौर दुबे को, पे ऊपर से जी, विकेटें गिर गई तो, जी बिल्कुल फ्लोटर के तौर पे जैसे यूज़ कर सकते लाइक भी यूज, हाँ हैं। प्लस वो ये। साथ में बॉल का भी एक एज आपको देता है कि अगर फँसने वाली पिच हुई, जिस पे बॉल फँस रही हो, होल्ड कर रही हो, तो उस पिच के ऊपर वो एक सीमर के तौर पे भी आपका अच्छा रोल प्ले कर सकता है। ये हमने देखा है बार भाई, ये ओमान की टीम को भी, कि 120-30 वाले पेसर्स बड़े खतरनाक हो रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा ग्राउंड है, तो बॉल फंस के रुक के लो रह के आ रहा है, तो जिस वजह से फहीम अशरफ ने भी विकेट्स ली, शिवम दुबे ने भी ली, हुँ, वो ओमान वालों ने भी ली। हुँ, तो ये भी एक है, उस एंगल से देखें तो अच्छा। पाकिस्तान की बात करें तो बाबर भाई, पाकिस्तान के जो वीक लिंक्स थे, वो वीक लिंक्स तो पूरे हो गए हैं एक तरह से, और प्रीटी श्योर है कि पाकिस्तान आ सकता। तो आपको लगता है पाकिस्तान सुफियान मुकीम को अफोर्ड कर सकता है निकाल के हारिस रऊफ को डालना? हाउ सीरियस? नहीं, 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 नहीं। ये पागलपन होगा। पाकिस्तान को अपने इसी प्लेइंग 11 के साथ जाना चाहिए जो पाकिस्तान ने लास्ट मैच में उतारी है। ये पागलपन होगा। आप एक मैच में उस इस बात से लेके कि हारिस रऊफ को खेलना कोई बड़ा मसला नहीं है। स्पीड को खेलना इंडिया के प्लेयर्स के लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बताऊं। और यहाँ की कंडीशंस ऐसी नहीं है कि बहुत ही कोई सीम और स्विंग हो रही है। कितनी की सीम और स्विंग मिल रही है जी, आप बताएं। नहीं, वो नहीं है। ठीक है, या आप शाहीन शाह अफरीदी के साथ जाएं या हारिस रऊफ को ले जाएं, दोनों में से किसी एक को खिलाना पड़ेगा आपको। और मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी ने उस दिन जो बॉलिंग की है, और अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा है शाहीन शाह अफरीदी, मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी को आप बिठाएंगे। सुफियान मुकीम को कैसे बिठा सकते हैं आप? ये नहीं होने वाला। हाँ, अगर पिच उस तरह की होती है
कि जिसको वो देखते हैं कि यार इसके ऊपर सीमर्स को मदद मिल सकती है ज्यादा फास्ट बॉलर को, फिर मुमकिन है कि वो एक स्पिनर को डाउन कर दे। ये कंडीशंस के हिसाब से है। फिर मुमकिन है कि इंडिया भी 2 सीमर्स के साथ चला जाए। अगर पिच सीमर्स को थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली और सीमर्स को मदद करने वाली हुई तो फिर उस सूरत में ये पॉसिबल है। लेकिन अगेन मैं कहता हूं कि स्पिनर्स विल डू अ बिग जॉब, अ बिग डिफरेंस जो है वो स्पिनर्स क्रिएट करने जा रहे हैं इस मैच में, इन वन केस और द अदर। कुछ भी हो, स्पिनर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और पाकिस्तान को मैं तो होता तो मैं तो बिल्कुल ये चेंज नहीं करने जा रहा। कैसी भी पिच है मैं 3 स्पिनर्स के साथ जाऊंगा। यहाँ की कंडीशंस जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। बड़ा स्टेडियम है भाई, स्पिनर को मारोगे तो स्टेडियम में बॉल खड़ी हो जाती है। ये ज़हन में रखो। ये भी एक चीज है जो स्पिनर की को खिलाने पे मजबूर करती है आपको। आप एक पेसर को लेके आ रहे हो, सीमर की बजाय एक पेसर को लेके आ रहे हो, जिसको जब छक्का लगेगा ना, जिस स्पीड से वो बॉल करता है उसी स्पीड से अभिषेक शर्मा मारेगा उसको। बिल्कुल भाई, यही बात है कि आरएस रूफ के साथ तो होता भी ऐसा है, वो कभी कभी बड़ी अक्ल से पैदल भी बॉलिंग करने लग जाता होता है, तो उससे तो डर ही लगता है। उससे तो काफी बेहतर ही लग रहा है सुफियान मुकीम। बहरहाल जी इंटरेस्टिंग होगा, चॉइसेस इंटरेस्टिंग होगी, कप्तानी बड़ी मैटर करेगी प्रेशर में, जिस बारे में बहुत कम बातें हो रही हैं। दोनों कप्तान अच्छे हैं, बट बड़े मैच में प्रेशर में क्या तुर्क का पत्ता फेंकेंगे, क्या करेंगे, कौन फ्लटर के तौर पे आएगा, कौन क्या मेरे करेगा, बड़ा ख्याल में इंटरेस्टिंग मैच पाकिस्तान की होने तरफ वाला से है। ना 3 लोग बड़े इंपॉर्टेंट है उस्मान। एक साइम अयूब, ही इज गोइंग टू हम्म, बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। दूसरे नंबर पर फखर जमान, आपको पता है, ही इज अ बिग मैच प्लेयर, और बड़े मैच में वो इंडिया के खिलाफ और और तीनों स्पिनर को एक काउंटर भी एंगल कर बनता सकते है, हैं ना, तीनों एक एंगल स्पिनर को बनता है। काउंटर कर सकता है। नंबर 3 पे हसन नवाज, हु नोज कि हसन नवाज मेला ही लूट ले जाए, क्योंकि वो भी दलेर है। हम्म, तो आप बैट्समैनों पे बाजी लगा रहे जी हैं फिर। बिल्कुल, ये मैं नहीं, बैट्समैन पाकिस्तान के कुछ करेंगे तो आपके स्पिनर जो जवाब देने के काबिल होंगे ना। अकेला सिर्फ बॉलिंग से तो नहीं ना आप मैच जीत सकते। आपके बैटर्स को, पाकिस्तान अगर पहले टॉस, पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान जो है वो अगर 170 रन कर जाता है ना उस्मान, मैं आपको बताऊं इस पिच के ऊपर, तो वी विल हैव अ बिग मैच ऑन आवर हैंड्स। बिल्कुल भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किसकी पहले बैटिंग होगी, स्कोर बोर्ड का कितना वो प्रेशर लगा सकता है दोस्तों। इस बात में जो है ना, प्रेडिक्शन तो हमने कल भी दी हुई है, और 60-40 वाली प्रेडिक्शन ही है हमारी। अब उससे जो है नहीं, तो, लेकिन अब मैं प्रेडिक्शन चेंज करने जा रहा हूँ। अच्छा, 1 वाली प्रेडिक्शन देना चाह रहे हैं आपके भाई, इंडिया या पाकिस्तान नहीं, में से एक? हाँ क्या बोले लगता है आप। आपको, इंडिया नहीं, वर्सेस? मैं तो भाई, मैं पाकिस्तान बोल रहा हूँ, मैं मुझे फीलिंग आ पाकिस्तान, रही है। पाकिस्तान, हम्म, क्योंकि मैं, पाकिस्तान। मुझे उस वजह से फीलिंग आ रही है ना, जो 2017 में भी ये बड़ी बड़ी बातें करते आ रहे थे, गुरूर का जब जब सर ये बड़ी नीचा, बड़ी बातें करते आ गुरूर रहे। का सर हाँ, नीचा। हाँ, बस ये मैं तो समझता हूँ कि बात बहुत ऊपर चली गई है। बिल्कुल जी। और लेट्स सी, हमारे नौजवान भी फॉर्म में हैं, सरप्राइज करने के काबिल हैं, सब कुछ करने के पागल हैं। ये पागल में कह रहा हूँ हैं, काबिल हैं। काबिल और पागल बहुत कम फर्क है। तो भाई काबिल है, सब कुछ करने के फॉर्म में भी हैं, और ये बाबर रिजवान वाले प्लेयर नहीं है, ये टिकमेंट अप्रोच वाले प्लेयर नहीं है, ये तगड़े प्लेयर हैं। जो कुछ भी हो जाएगा, मसले वाली बात नहीं है भाई, अच्छे यंगस्टर हैं, अपने शोल्डर हाई रखें, बस यही उनके लिए मैसेज है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या राय है सारे बारे में, जो कुछ हमने डिस्कस किया, अपनी राय का इज़हार लाजमी नीचे कमेंट क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।